तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, आप लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, परिश्रम भी बहुत ज़्यादा करते हो, उसके बावजूद अगर अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हो तो समस्या आपके मेहनत में नहीं है, समस्या पढ़ने के तरीके में है। आप अपने पढ़ने के तरीके को बदलाव करो, थोड़ा सा और मेहनत करो तो आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ और लिख लोगे। देखो, अंग्रेजी पढ़ना कोई बहुत कठिन नहीं है। आपको हिंदी आती है ना, तो अंग्रेजी आप एकदम पढ़ लोगे। बस दो काम करना है। पहला तो आपको गलती नहीं करना है। जो आप गलती करते हो वो गलती को पहले पहचानो और वो गलती करना बंद करो। क्योंकि गलती जानते हो आप लोग कहाँ करते हो? हिंदी की मात्रा में करते हो। आप अंग्रेजी को हिंदी की मात्रा और हिंदी की मात्रा समझ के पढ़ते हो। जैसे हिंदी में क्या है, ये आ है, इसकी ये मात्रा है, तो इसको हर जगह आ ही की मात्रा पढ़ेंगे। हमको मालूम है कहीं पर ये ई की मात्रा नहीं हो जाएगा, कहीं पर ऊ की मात्रा नहीं होगा। लेकिन अगर अंग्रेजी में अगर आपका ए की ये मात्रा है तो बच्चे सोचते हैं हाँ ए की मात्रा मतलब आ ही पढ़ेंगे। क्यों आ ही पढ़ेंगे? इसको आ भी पढ़ सकते हैं, आ और भी कुछ पढ़ते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखूं CAT, बताओ इसको क्या पढ़ोगे? आप कहोगे हम इसको कैट पढ़ेंगे। मैं लिखता हूं CAR, अब पूछूंगा इसको क्या पढ़ोगे? आप कहोगे इसको कार पढ़ेंगे। मुझे बताओ, CA यहां पर भी है, CA यहां पर भी है, इस ए को आपने यहां पर ए की मात्रा पढ़ा, कैट पढ़ा, तो यहां पर इस ए को आपने आ की मात्रा क्यों पढ़ा? क्यों पढ़ा? आपको मालूम नहीं है, तो मतलब मात्रा की समझ नहीं है। और यही गलती आप करते हो अंग्रेजी पढ़ने में। जहां पर बच्चे को एक दिख गया, ए दिख गया, तो ए दिमाग में हमेशा आ का ही पढ़ता है, उसको बस दिमाग में बैठ गया जहां पर ए दिखेगा उसको आ ही पढ़ना। क्यों हम आ पढ़े? यहां पर मैं एक शब्द लिखता हूं NAME, इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे नेम। ए को क्या, ए की मात्रा पढ़ना। नेम बचपन से पढ़ लो तो ए पढ़ रहे हो, लेकिन वही पर मैं दूसरा शब्द लिख दूं, एकदम नया शब्द लिख लो, तो बार बार आप वहां पर आ ही पढ़ते हो। तो मतलब मात्रा की समझ नहीं है, वहां पर ये गलती करते हो और बहुत चीजों की गलती करते हो जिस वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हो। तो मेहनत बहुत करते हो, आप मुझसे ज्यादा मेहनत करते हो, बाकी वो बच्चों से मेहनत करते हो, लेकिन वो गलती बार बार करते हो जिस वजह से प्रोनाउंसिएशन में गलत होता है। उस गलती को सुधारो जिस वजह से आप अंग्रेजी अच्छे से पढ़ लोगे। तो गलती क्या होती है, मैं 3 गलती बताता हूं जो आप गलती करते हो। पहला गलती, हिंदी की तरह मात्रा नहीं होती, यहाँ पर मात्रा अलग होता है। अब कैसा मात्रा होता है मैं मात्रा बताता हूँ। देखो, यहाँ पर हिंदी में अंग्रेजी में दो तरह की मात्रा होती है। एक आपका बड़ा खड़ी की मात्रा होगा, जिसमें आपका ये आता होगा अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के एच, इस तरह की मात्रा आती होंगी। तो ये जो मात्रा आती है इसको हम 12 खड़ी की हम मात्रा कहते हैं। क्या मात्रा कहते हैं? 12 खड़ी की मात्रा कहते हैं। इस मात्रा का प्रयोग हम सिर्फ 2 जगह करते हैं, किसी का नाम लिखने में, किसी का जगह का नाम लिखने में। किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, उसको लिखने में 12 खड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हम जब व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज से भेजते हैं तो लोग हिंदी वाली अंग्रेजी लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं, तुम क्या कर रहे हो। अब लोग बोलते हैं देखो मैंने अंग्रेजी लिख लिया, तो इसको हिंदी वाली अंग्रेजी कहते हैं। तो जो हिंदी वाली अंग्रेजी होती है इसके लिए बड़ा खड़ी की मात्रा कम आती है। लेकिन जब अंग्रेजी के जो मूल शब्द होते हैं, अंग्रेजी के जो मेन शब्द होते हैं, जैसे देखो मैंने अंग्रेजी के कुछ मूल शब्द लिखा है, तो बहुत छोटे शब्द है, मैं छोटे से बड़े शब्द ले जाऊंगा। लेकिन मान लो अभी के लिए इसी को मान लो, ये कॉन्सोनेंट्स, तो एक अंग्रेजी का शब्द है, तो इसके पढ़ने के लिए बड़ा खड़ी की मात्रा काम में नहीं आती है। इसको पढ़ने के लिए आपका क्या काम आता है? इसको पढ़ने के लिए जो है आपका वाउल काम आता है। क्या? आपका कॉन्सोनेंट काम आता है। तो अंग्रेजी में प्यारे बच्चों आपके जो होते हैं 5 वाउल होते हैं। कौन कौन से? A E I O U, इनके आपके ये 5 मात्रा होते हैं। और बच्चे कहेंगे ये 5 मात्रा है, क्या इस 5 मात्रा से हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे? हाँ, इन 5 मात्रा से क्या हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे? हिंदी में तो 13 मात्रा होती है, तो कैसे आखिर इन मात्राओं से जो है हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे? तो जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहने को तो ये सिर्फ 5 मात्राएं होती हैं, लेकिन उच्चारण जो होता है इनका कई सारे रूपों में होता है। जैसे मैं ए लिखूं तो ए को हम अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ऐ भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं। कई सारे रूपों में इसको जो है हम इसको पढ़ते हैं। तो अब बच्चे सवाल पूछेंगे हम ये कैसे जानेंगे कि कब ए को अ पढ़ना है या पढ़ना है? हमारे सामने जो अंग्रेजी का शब्द रहेगा हम कैसे जानेंगे?
तो इसके लिए बच्चों क्या होता है, मात्राओं का नियम होता है, वो नियम बताता है कि कब आप उसको अ पढ़ोगे या आ पढ़ोगे। उस नियम को जान लो तो आप अंग्रेजी अच्छे से पढ़ लोगे। तो नियम बताऊंगा। दूसरा देखो बच्चों, जो ये 5 कॉन्सोनेंट को छोड़ दिया जाए तो आपका जो 21 कॉन्सोनेंट होता है, इस 21 कॉन्सोनेंट में दो चीज़, एक नाम होता है, एक साउंड होता है। नाम कैसा होता है, जरा नाम को आप अच्छे से देखिएगा। यह मैं लिखूं, इसको पढ़ोगे सी, इसका नाम है सी, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो क के रूप में निकलता है। फिर ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, मैं अगर ये एक और अक्षर लिखूं, इसको आप पढ़ोगे बी, लेकिन इसका जो नाम होता है वो ब के रूप में निकलता है, जैसे बी ओ वाई। तो बी ओ वाई में इस बी को बी ना पढ़ते हुए ब पढ़ोगे। सी ए आर में इस सी को सी ना पढ़ते हुए क पढ़ोगे। आर को आर ना पढ़ते हुए र पढ़ोगे। एक को आ की मात्रा पढ़ोगे। तो आर को आर नहीं र पढ़ा, क को क, सी को सी ना पढ़ते हुए वो क पढ़ा, तो साउंड पढ़ते। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कब कहाँ पर क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सिंगल पढ़ेंगे। सिंगल जो है छोटे शब्दों को पढ़ेंगे, जो एकदम छोटे शब्द है, यानी 2 अक्षरों का शब्द, फिर 3 अक्षरों का शब्द, फिर 4 अक्षरों का शब्द, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो 2 अक्षरों के शब्द में सबसे पहले हम लेते हैं ए को। जब अंग्रेजी में ए आए और एक के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, ए आए एक के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, तो ए को आप हमेशा ए की मात्रा के रूप में आप पढ़ोगे, ए पढ़ोगे। देखो कुछ शब्द देखो, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पे एक शब्द है ए यन। ए को क्या पढ़ोगे, ए को ए पढ़ोगे। एन का साउंड क्या होगा, न होगा, हो गया आपका एन। एन मीन्स होता है एक। उसी प्रकार एक और शब्द है एम, एम इसको पढ़ते ए का ए हो गया, एम का म हो गया। ठीक, उसी प्रकार एक और शब्द हो गया ए एक्स। ए का ए की मात्रा पढ़ोगे और एक्स को आधा क और स, हो गया एक्स। एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी। अब ए टी, अब इसको एट पढ़ोगे, क्योंकि ए को ए की मात्रा, टी को ट पढ़ोगे, एट हो गया। उसी प्रकार एज हो जा रहा है, एड हो जा रहा है, एल हो जा रहा है, एफ हो जा रहा है। यहाँ पर उन सभी शब्दों का क्या आपको देखने को अर्थ मिलेगा, इनका मतलब हो जाए क्या हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी ए आए, एक के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और शब्द समाप्त हो जाए, तो ए को हमेशा ए ही अधिकांश मामलों में आप पढ़ोगे। चलो, उसी प्रकार आप देखो यहाँ पर आपका आई आ जा रहा है। जब कभी अंग्रेजी में आई शुरुआत में हो और उसके बाद सिर्फ कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए, तो आई को हमेशा छोटी ई पढ़ोगे। जैसे आई यन, आई को छोटी ई, एन का साउंड न होगा, हो गया इन। इन मीन्स होता है में। उसी प्रकार एक और शब्द होगा आई और टी, आई को ई पढ़ोगे, टी का टॉप पढ़ोगे, हो गया इट। इट मीन्स होता है यह, निर्जीव वस्तुओं के लिए। उसी प्रकार आई और एस है, आई को ई पढ़ोगे और एस का ज पढ़ोगे, हो गया इज। इज मीन्स होता है यह, इज मीन्स होता है, इज मीन्स होता है, यह नहीं है। उसी प्रकार इफ हो गया, इफ मीन्स होता है अगर या यदि। इड हो गया, इड मीन्स होता है पहचान। इम हो गया, इम मीन्स होता है ध्वनि। आईपी, आईपी यानी जैसे लिप होता है ना, एल आई पी, तो यहाँ पे इप पढ़ते हैं, लिप होता है अंत में। तो इस तरह से आपका हो गया। तो 2 को हम जानते हैं, बाकी 3 को जो है ई ओ यू को हम बाद में जानेंगे। यहाँ पर ई होना चाहिए लेकिन आई हो गया, मैं उसको सुधार करके अगले वीडियो में उसको पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।